चैप्टर 2 द्वितीय अध्याय। भगवान कृष्ण के परम गीत की यह प्रस्तुति विनम्र वंदन उनके प्यारों के दिल में उमड़ पड़े नूतन स्पंदन। श्री कृष्ण को नमन करते हुए सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, करुणा से घिरे अर्जुन जिसके व्याकुल नेत्रों में थे अश्रु भरे और मन में था जो विषाद लिए, मधुसूदन उसे ये वचन बोले। संकट के समय तेरे मन में यह शंका मोह कैसे जन्मे? आचरण आर्यों का है ये नहीं, स्वर्ग या कीर्ति ये देगा नहीं। हे पार्थ, नपुंसकता मत वर, उचित नहीं यह तेरे लिए। हृदय की दुर्बलता को तज, खड़ा हो जा युद्ध के लिए। अर्जुन मधुसूदन से अब बोले, हे अरिसूदन, इस युद्ध में भीष्म और द्रोण के बाणों के विरुद्ध मैं कैसे लड़ सकता? मैं तो दोनों को ही पूजता। महान इन गुरुजनों को न मार, मैं भिक्षा अन्न हित कर समझूं। मैं युद्ध में गुरुजनों को मार, रक्त रंजित सुख कैसे भोगूं? हम उन्हें जीतें या वे जीतें, श्रेष्ठ क्या है हम न जानते हैं। जीना हम न चाहें मार के जिन्हें, धृतराष्ट्र के पुत्र सम्मुख खड़े हैं। स्वभाव मेरा कायरता ग्रसित, धर्म मेरा क्या मैं हुआ भ्रमित। यह शिष्य आपके शरणागत, हित उपदेश कहिए निश्चित। मुझे शत्रु रहित समृद्ध राज्य या देव राज्य भी होए प्राप्य, पर ऐसा कोई उपाय न दिखे, इंद्रियों का शोक जो दूर करे। संजय कुरुराज से फिर बोले, जिसने निद्रा व शत्रु जीते वह पार्थ ऋषिकेश को बोले, मुझसे यह युद्ध न हो पाए। यूं कह गुराकेश फिर मौन हुए। हे भरत वंशी राजा धृतराष्ट्र, फिर कृष्ण बीच सेनाओं के शोकाकुल अर्जुन को लाए और सस्मित वे ये कहने लगे, अर्जुन तू उन पर शोक करे जो योग्य नहीं शोक करने के, और पंडितों के से वचन कहे, पर जिनके प्राण हैं चले गए और जिनके प्राण अभी नहीं गए, उन पर ज्ञानी नहीं शोक करे। है ऐसा कोई काल नहीं जब मैं या तू थे ही नहीं, और ये राजा भी थे ही नहीं, और न आगे हम होंगे नहीं। जीवात्मा का यह देह जैसे बालक से जवान व वृद्ध होवे, वैसे ही नूतन देह पाए। इस विषय पर धीर न मोह करें। सर्दी गर्मी या सुख दुख मात्रा विषय संयोग होते, अनित्य आते जाते रहते, कौन्तेय उन्हें तू सहन कर ले। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, जो नर सुख दुख को समान समझता है, इंद्रियां जिसे व्यथित न करे, वह अमरता के योग्य बन जाता है असत का अस्तित्व नहीं, होता सत का है अभाव नहीं। तत्वदर्शी मुनियों के द्वारा ये दोनों यथार्थ स्पष्ट जाने गए। अविनाशी तो उसे जान, व्याप्त जिससे यह सब है। नाश रहित वह अव्यय है, कोई न उसे मिटा सकता है।
नित्य अविनाशी अप्रमेय के शरीर होते हैं नाश वाले। हे भरतवंशी, तू इसीलिए उद्यत हो जा युद्ध के लिए। जीवात्मा को मरने वाला और इसे मरा जो समझता है, दोनों नहीं यथार्थ जाने, वह मरे नहीं न मरवाता है। यह आत्मा जन्म न लेता है और न ही कभी ये मरता है, न उत्पन्न होकर फिर होता है। यह अजन्मा नित्य पुरातन है। देह मरे भले, यह न मरता है। यह अविनाशी और शाश्वत है। पार्थ, जो नर इस आत्मा को अजन्मा नित्य अव्यय जाने, वह कैसे किसी को भी मारे या कैसे किसे मरवा पाए। जो विजीर्ण वस्त्र उतार नर नूतन वस्त्र ग्रहण करता, देही त्यों वृद्ध देह त्याग नव शरीर धारण करता। आत्मा को शस्त्र न काट सकता, अग्नि न इसे जला सकता, जल इसको नहीं गला सकता, न वायु इसे सुखा सकता। यह आत्मा न कटता न जलता, भीगता न ही सूख सकता। यह नित्य स्थिर अचल सदा रहता, सर्वगत सनातन कहा जाता। यह आत्मा अव्यय अचिंत्य है, ये विकार रहित कहा जाता है। तू इस प्रकार यह तत्व जान, शोक करने के योग्य न है। यदि जो तू इस आत्मा को नित्य जन्म मरण वाला जाने, तब भी तुझे हे महाबाहो उचित न शोक करना होवे। जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित, मरण हुआ तो जन्म निश्चित। सो बिन उपाय के विषय पर शोक करना न होए उचित। जन्म के पहले सब अव्यक्त हैं, मृत्यु उपरांत भी अव्यक्त हैं, बस व्यक्त मध्य में होते हैं। सो शोक इसमें क्या करना है। कोई महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, दूसरा कोई इसका वर्णन आश्चर्यचकित हो करता है। श्रवण आश्चर्यवत कोई करे, कोई सुनकर भी न समझता है। देह में ये जो आत्मा रहता है, इसका वध कभी न होता है। हे भरतवंशी, तुझे इस पर शोक करना योग्य न होता है। निज धर्म की दृष्टि से भी तुझे विचलित होना है योग्य नहीं है। धर्म युद्ध से श्रेयस्कर, क्षत्रियों का कोई कर्तव्य नहीं। हे पार्थ, धन्य वे क्षत्रिय हैं, युद्ध अवसर स्वयं जिन्हें मिलता है। यह युद्ध तो सुख देने वाला खुला हुआ स्वर्ग द्वार ही है। जो तू धर्म युद्ध से विमुख होगा, स्वधर्म का पालन नहीं करेगा, कीर्ति को भी तू खोएगा और पाप का भागी भी होएगा। अब कीर्ति तेरी लोगों द्वारा वर्णित होती ही रहेगी सदा। अब यश सम्मानित जनों के लिए मृत्यु से बदतर होए यदा। तुझे लेकर महारथी सोचेंगे, तू भय से युद्ध छोड़कर भागा। होता था आदर तेरा जहां, तुच्छ समझेंगे सब तुझे वहां। तेरे सामर्थ्य की बहुत निंदा, तेरे दुश्मन अनेक कटु शब्दों से दीर्घकाल करते रहेंगे। क्या अधिक है कोई पीड़ा इससे। यदि युद्ध में तू मारा जाए, तो स्वर्ग लोक तू पाएगा। विजयी हुआ तो धरा राज्य, सो पार्थ युद्ध को सज्ज हो जा। सुख दुख हार जीत व लाभ हानि के प्रति समत्व भाव रख के जो युद्ध के लिए तू युद्ध करेगा, तो पाप से भी तू बचा रहेगा। हे पार्थ,
सांख्य योग मैंने तुझे कहा, अब बुद्धि योग तुझसे कहूंगा। तेरी बुद्धि जब इससे युक्त होगी, कर्म बंधन से भी तू मुक्त होगा। इस योग में नहीं आरंभ नाश और न ही है अवरोध दोष। इस धर्म का यदि थोड़ा पालन हो, महान भय से सदा रक्षा हो। इस योग में स्थित अविचल बुद्धि पार्थ एकाग्र रहती है। व्यावसायिक चित्त वाली बुद्धि बहुशाखा बिखरी होती है। वेद विवादों में उलझकर अविवेकी आनंद लेते हैं। उनके पुष्पित वचनों से अलग है अन्य नहीं, वे कहते हैं। कामना पूर्ति को लक्ष्य बना भोग ऐश्वर्य के वे कर्म करते, फिर स्वर्ग सुखों के लिए जीते और जन्म मरण में फंसे रहते। भोग ऐश्वर्य में जो आसक्त हैं, हरण हुआ जिनका चित्त है, निश्चल नहीं जिनकी बुद्धि है, उनकी समाधि नहीं लगती है। वेदों के विषय 3 गुण हैं, अर्जुन तू त्रिगुण रहित हो जा। निर्द्वंद्व नित्य स्व में स्थित हो, निर्योग क्षेम की स्थिति पा जा। भरपूर सब ओर जहाँ जल है, वहाँ जलाशय का महत्व न है। वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी के लिए वेदों का प्रयोजन कोई न है। तेरा अधिकार कर्म तक है, उसके फल में कदापि न है। कर्म के फल की तू चाह छोड़, पर अकर्म की ओर भी न मोड़। धनंजय आसक्ति को त्याग कर, सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हो तू कर्म कर, यही समता योग सबसे ऊपर। धनंजय बुद्धि योग के समक्ष सकाम कर्म तुच्छ होते हैं, अतः बुद्धि योग शरण हो जा। फलेच्छा के कर्म कृपण होते हैं। समता बुद्धि से जो होए युक्त, पाप पुण्य से वह हो यहीं मुक्त। सो यतन कर समता योग के लिए, यूं चतुरता से हो कर्म बंधन त्यक्त। जो बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन हैं, वे कर्म उत्पन्न फल त्यागते हैं। जन्म बंधन से वे छूटते हैं, परम पद को प्राप्त करते हैं। जब मोह दल दल से बुद्धि तेरी हो जाए परे, तब सुने हुए या सुनने वाले सब शास्त्रों से वैराग्य तुझे प्राप्त हो जाए। जब अनेक श्रुतियों से हुई अस्थिर, बुद्धि तेरी निश्चल होगी और समाधि को पा जाएगी, तब स्वतः योग प्राप्ति तुझे होगी। अर्जुन तब केशव से बोले, समाधि में स्थित बुद्धि वाले कैसे बैठते, कैसे बोलते, तथा किस भांति वे चलते। इस पर श्री भगवान ये वचन बोले, हे पार्थ मन की सभी कामनाएं जो पुरुष त्याग कर देता है, आत्मा में आत्मसंतुष्ट होता, स्थित प्रज्ञ वही कहलाता है। दुख में उद्वेग मन में न रहे, सुखों में जब न स्पृहा होवे, जो राग भय क्रोध से दूर होवे, मुनि ऐसा स्थित धी कहलावे। जो पुरुष स्नेह रहित होवे, शुभ अशुभ व जो कुछ प्राप्त करे, न प्रसन्न न ही खिन्न होवे, वह प्रज्ञ प्रतिष्ठित कहलावे। कछुआ विपद काल में ज्यों सभी अंगों को समेटता है, त्यों इंद्रियों के विषयों से खींच मुनि प्रज्ञ प्रतिष्ठित होता है। जो नर विषय न ग्रहण करता, आसक्ति उसकी रह सकती है। जब परम का साक्षात्कार होता, आसक्ति निवृत्त तब होती है। सदा प्रयत्न करते हुए भी हे कुंती पुत्र, इस प्रबुद्ध जन के मन को बलवान इंद्रियां प्रमथन से हर ले जाती हैं। जो सब इंद्रियां
वश में करता, संयमित मेरे परायण होता। जब इंद्रियां वश में होती हैं तभी वह प्रज्ञ प्रतिष्ठित है। जो विषयों का चिंतन करता आसक्त उन विषयों से हो जाता। आसक्ति से काम उत्पन्न होता, काम पूरा न हो तो क्रोध उठता। क्रोध से सम्मोह पैदा होता, सम्मोह से स्मृति में भ्रम आता। स्मृति भ्रम बुद्धि नाश करता और व्यक्ति श्रेय से गिर जाता। पर स्वाधीन चित्त वाला नर राग द्वेष रहित संयमित इंद्रियां विषयों को प्रसन्न भोगता है, स्वच्छता को प्राप्त हो जाता है। प्रसाद रूप निर्मलता से दुख सभी समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। अयुक्त नर में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं, ऐसे नर में है भाव नहीं। बिन भाव के है शांति नहीं, है शांति रहित को सुख कहीं। जैसे जल में वायु नाव हरे, वैसे विषय बीच इंद्रियां हैं। जिस विषय में मन अटकता है वह अकेला बुद्धि हर लेता है। अतः हे महाबाहो, जिसकी इंद्रियां विषय निरुद्ध हैं, भली भांति वे वश में रहती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। सब लोगों के लिए जो रात्रि है, संयमी वहां पर जगता है। लोग जहां पर जागते हैं, मुनि की रात्रि वह होती है। परिपूर्ण अचल सिंधु में ज्यों सब नदियां आकर मिलती हैं, पर वह अविचल ही रहता है। स्थिर बुद्धि पुरुष त्यों होता है। सब ओर से भोग भले आते, वह परम शांति में रहता है। जो पुरुष सर्व कामनाएं त्याग इच्छा के बिन रह पाता है, वह ममत्व अहंकार रहित शांति को प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। नर जिसे पा मोह में न फंसता है, वह अंतकाल इसी निष्ठा में ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है। श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ।